मैं सहरी के लिए उठ गई हूँ और गर्म पानी पी रही है। और इधर सोनू उठ नहीं रही, कब से उठा रही इसको, और आज फुल टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी उठने का नाम नहीं ले रही। सो गाइस देखिए फजर के टाइम पे चांद का व्यू दिख रहा है आपको? मेरे को नहीं दिख रहा, थोड़ा आड़ा दिख रहा। देखो कितना ज़्यादा गोल और लाल हो गया गाइस। सो गाइस हो गई है सुबह बहुत प्यारी प्यारी, और आज पराठों का सीन नहीं है हर बार की तरह आज पराठों का सीन नहीं है। गरम कर दिए अभी मैं हाँ मैं अच्छा गरम करना, और अगर अच्छे होंगे तो ही। अरे पराठे अच्छे रात के, अभी गरम कर दी, इसको सॉफ्ट कर देती। देखो तो गाइस कल हमारे रात में पराठे बनाए थे, तो वही एक दो होंगे रखे हुए। ये लोग का कोई खाने का मन है नहीं, तो मेरे को खाना है चाय पराठा, तो वो मेरे लिए रहेंगे। और हमारे यहाँ बनाए थे कल खिचड़ी गाइस, तो वो खुद खिचड़ी रेडी है। और गाइस हमारे यहाँ पे ना, अब देखो एक बात आप लोगों को बताती हूँ, हमारे यहाँ पे आज है तहारी, और इधर चाय, वो आलिया के लिए दूध, और ये है खिचड़ी। गरम कितना है, खोलो ना। तो गरम गैस पे से हटा के इंसान रखेंगे तो गरम। यहाँ पर है खिचड़ी, और खिचड़ी में आज मैंने हल्दी डालकर बनाई, और ये है चटनी। और एक बिरयानी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है गाइस, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ है कि किसी का भी खाने का वो मन है नहीं, मुंह में से अंगार निकल रही है, ऐसा तेज़ है नहीं सच्ची। तो हमारे यहाँ पे कोई भी खाने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए हम बोले हम खिचड़ी चलती, लेकिन वो अंगार वाली बिरयानी नहीं होना। और ना गाइस वो घर पे इतना सा भी तेज़ नहीं खाते, नाने में लगा यहाँ लोग ये लोग खा लेंगे, तो वो घर से नाने में स्पेशली ये देखो गाइस, ये जो बड़ा डब्बा है ना, ये भर के और भेजे। हमारे यहाँ पे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है वो खोल के नहीं कोई देख रहा। नहीं सच्ची कोई खोल के नहीं देख रहा उसको। और गाइस हो गया है 10 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और 11वां रोज़ा आज उसकी सैरी कर रहे हैं हम लोग। और गाइस मेन ये है कि दूसरा अशरा शुरू हो गया है, तो फुल ऑन और इबादत करो। पहला अशरा तो चला गया, जितनी इबादत हुई आप लोगों से ठीक है, नहीं हुई हमारे लिए भी दुआ करिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जितनी इबादत हुई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, तो कोशिश करो कि ये अशरे में हो जाएंगी। और फुल ऑन कोशिश करो गाइस, कोई हिम्मत मत हारो के। और अब फटाफट से कर लेते हम लोग सैरी, और सैरी करने के बाद आज संडे है, तो मैं तो सुकून की नींद लूँगी। तुम ले रहे? नहीं, क्योंकि ये ईशा के बाद से बहुत भयानक सोए थे गाइस, तो डायरेक्ट अभी उठे, तो ये नहीं सोएंगे फजर के बाद, लेकिन मैं सो जाऊँगी आज। पता चला अभी भी ऐसी गरम गरम उठा के लेके गई। तो चलो आओ गाइस दस्तरखान रेडी करते हैं। ये एक हाथ से तो नहीं पकड़ा जाएगा, तुम लेके चलो। तो चलो आओ कर लेते हैं सैरी, फिर आप लोगों से मैं या तो जोहर से पहले मिलूंगी, या अब भी कुछ व्लॉगिंग करेंगे तो वो ठीक है गाइस। हो गया है गाइस दस्तरखान रेडी, बस चाय रखनी बाकी है और आलिया का दूध रखना बाकी है। लेकिन उससे पहले अप्पी ने बोले कि वो अपने पराठा कैसा सेकते उसका तरीका बताएंगे, तो हाँ मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। ये क्या है? प्लेट में पानी डालेंगे। पानी? फिर क्या डालते, कैसे सेकते? ऐसे सेकते हैं गाइस? आप लोग के यहाँ पे ऐसे सेकते क्या? प्लीज़ बताना, कमेंट करना। वही तो ट्रिक है ना। और यहाँ पे अप्पी ने ना गाइस पैन में डाल दिए ऑयल, मतलब तवा है उस पर डाल दिए ऑयल, और इधर है पानी। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे शायद, तो आप लोग भी कर लीजिएगा अगर आपके पराठे में नमक नहीं है तो। अपने में है, अपने में है लेकिन थोड़े ही डालो, चाय में खाने अच्छे लगते हैं। हाँ ये पराठे को पानी में डिप करेंगे, सॉफ्ट रहते, ऐसे लगता है ताज़े पराठे बना दिए। ओ वाह, ऐसा कर रहे जैसे अभी तक खाई नहीं। अभी देखना तुमने तवे में थोड़ा ही जगह पर तेल डाले, अभी ये जाके उसमें चिपक जाएगा। अब ये भिगा हुआ पराठा इन्होंने डाल दिया तवे में गए। तो गाइस हमारे सॉफ्ट पराठे रेडी है, और दस्तरखान रेडी करते आइए गाइस, क्योंकि दस्तरखान में जो बरकत होती है वो कई चीज़ में नहीं होती, तो इसलिए पहले वो करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनी थी, जैसे कि आप लोगों को मेनू अप्पी ने स्टार्टिंग में बता दी और मैंने भी बता दी, और ब्रेड और चाय। तो सुबह ना रोज़ाना नफीस मामा का रूटीन है कि वो वीडियो कॉल करते हैं, तो मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, और अप्पी शूट कर रहे थे भाई के फ़ोन से। तो फटाफट से ना हम लोग सैरी की तरफ बढ़ते हैं। और मेरी फेवरेट रोज़ाना की तरह मेरी फेवरेट बनी थी चाय, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अभी अप्पी खा रहे हैं, पर मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि मैं वीडियो कॉल पे व्यस्त थी गाइस। और भाई का नमाज़ पढ़ने का चुपचाप मैंने क्लिप ली। आई नो आप कमेंट करोगे भाई की कहानी गाइस, घर घर की कहानी।
The next day. गाइस सुबह हो गई है और नाना बो आए हैं, तो नाना बो के लिए बन रही है बैगन की सब्ज़ी। ये बैगन हमारे घर के ही है और बनाएंगे रोटी। गाइस हमने इसमें टमाटर और प्याज डाल के इसको पका लिए थे। अब इसमें डालेंगे हल्दी और डालेंगे मिर्ची। और गाइस इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ये सूखी सूखी भुंजी सब्ज़ी बनाएंगे क्योंकि सिर्फ नाना बो अकेले ये खाने वाले और सभी तो रोज़ा है। गाइस इसे अच्छे से कर लेंगे हम लोग मिक्स। और डालेंगे गाइस इसमें अब सब्ज़ी, मतलब बैगन और आलू। अब गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरे तो रोज़ा है, लेकिन सब्ज़ी किसके लिए बनाई जा रही है। तो गाइज़ नाना बो आए थे सुबह, तो उनके लिए नाश्ते के लिए सब्ज़ी बनाए थे हमने। और सब्ज़ी का भी पूरा शूट नहीं किया, मतलब सब्ज़ी को डाले और उसके बाद हमने कुछ भी क्लिप नहीं लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, गैस का फ्लेम एकदम ज़ीरो रखना है और पानी ज़रा सा नहीं डालना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है गाइज़। उसके बाद हम लोगों ने नाना बो को ना पराठों के साथ दिए थे। नाना बो ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलने वाली थी कि ना अभी जो हमारा दोनों बहनों का मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले वीडियो में कि हम दोनों बहनों ने शूट की है, राइट। तो वो शूट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दी हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए। और मुझे अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है वो वीडियो। तो आप लोग जाकर देख लो। मेरा ज़ोहर की नमाज़ हो गई है माशाल्लाह से, पारे वगैरह भी पढ़ना हो गया है। संडे का दिन बहुत बिजी डे होता है, आई नो दैट, और इतना ज़्यादा बिजी रमज़ान में भी हो रहा, कमाल है गाइज़। मतलब सुबह की स्कूल तो मतलब संडे के दिन अब कैसा हो रहा है ना गाइज़, मैं ना फजर के बाद सो जा रही हूँ, तो पढ़ने का तो कुछ है ही नहीं फजर के बाद, लेकिन बाद में तो पढ़ना है। इसीलिए पढ़ने के चक्कर में आज मैंने बिल्कुल नींद नहीं ली हूँ दोपहर में, क्योंकि सुबह ले ली थी। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कल भी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल आप लोगों को व्लॉग में मैंने जैसे कि बताई कि कल हमारा पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ सोने में गया। तो आज मैंने पूरी कसर निकाली, 1 मिनट के लिए अपनी आँख को बंद नहीं की, 1 मिनट के लिए नहीं। तो चलो मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 2000 years later. सो गाइज़ हो गया है मेरा फ़्रेश होना, मतलब मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ और अब फ़िलहाल हो रही है इफ़्तार की प्रिपरेशन। तो फटाफट से वीडियो शूट भी है, आज कुछ यूनिक रेसिपी आएंगी आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में, आज नहीं डालेंगे हम 1-2 दिन में। और आज व्लॉग में थोड़ा सा ले लूँगी जो लूँगी। और फ़िलहाल थोड़ा लूज़ लग रहा है, क्योंकि आज भी इबादत रोज़ की तरह ज़्यादा हुई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, होनी भी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि ये है अब सेकेंड अशरा। तो फ़र्स्ट अशरे में आपने जितनी इबादत की वो आपके साथ जाने वाली है, तो सेकेंड अशरे की भी इबादत आपके ही साथ जाने वाली है। तो फ़िलहाल कोशिश करो कि इतनी इबादत करो कि ना अल्लाह भी सोचे कि यार क्या बंदा है मेरा। मतलब नॉर्मल डेज़ में तो नहीं कर पाता, लेकिन रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। और अल्लाह से ये हिदायत मांगो कि रमज़ान में कर रहा है तो इंशाअल्लाह से रमज़ान के बाद भी करेगा या करेंगी, व्हाटएवर जो भी हो। तो कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिए कि हम लोग रमज़ान के बाद भी इसी तरह नमाज़ के पाबंद हो, कुरान पढ़ने के पाबंद हो, इंशाअल्लाह। और आप लोग भी दुआ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत की दुआ मांगो गाइस, इंशाल्लाह आप लोगों को भी हिदायत मिलेंगी और मुझे भी मिलेंगी। मैं भी कोई इतनी परफेक्ट हूँ नहीं गाइस, ओके। तो चलिए इफ़्तार की प्रिपरेशन बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या हो गया है। फ़िलहाल तो चलेगी यह लाइन, पता नहीं कब आती है, देखती लाइन आने के बाद आप लोगों को बताती हूँ। अब देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो हमारे घर पर अभी फ़िलहाल रेडी हो रहा है शरबत, और शरबत रेडी हो जाएगा। एक तो गाइज़ आज ना ये लाइन ने हमको इतना ज़्यादा परेशान करके रखी ना, बहुत ज़्यादा, कम से कम 4-5 बार लाइन जा चुकी है गाइज़, क्या कर सकते हैं अब। अभी भी 2 बार जाकर आ गई है। अब मैं वीडियो भी नहीं शूट कर सकती क्योंकि लाइट ही नहीं है, ओके। देखते क्या होता है। आ गई तू कॉलेज से? कैसा गया तेरा दिन? गाइज़ ये संडे के दिन भी कॉलेज गई थी, कैंप चल रहे हैं इनके, वो भी रोज़े की हालत में, देख रहा गाइज़। चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ लाइन आने के बाद। यहाँ पे थोड़ी सी बातें भी चल रही है अभी फ़िलहाल पीछे। यहाँ पे कुछ गाइज़ लाइन नहीं है तो सॉरी, क्वालिटी उतनी परफेक्ट नहीं आएंगी, बट ना गाइज़ यहाँ पे आलिया ने चावल और क्या था, आलू उबाला हुआ आलू, उसको ना पीस ली है और कुछ रेसिपी रेडी कर दी, पता नहीं क्या है, और इधर उसे फ्राई भी कर रहे हैं अप्पी।
तो देखते भी जाते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कैसा क्या बनता है। मुझे नहीं लगता उतना परफेक्ट बनेगा, है ना? बन गए, अब क्या बनेगा नहीं। ठीक है, जैसी भी बन रही है आप लोगों को हम बताते हैं, ओके गाइस। और यहाँ पे हमारे घर की कट रही है पपई, है ना? अपने यहाँ की है ना? हमारे यहाँ वाली पपई में ना गाइस बीज नहीं होते, बिल्कुल बीज नहीं होता है। तो मैं तो खाती नहीं हूँ, जो खाते हैं वो उनके लिए तो बेस्ट है गाइस, है ना? तेरे से पूछ रही हूँ। थोड़ी देर बाद मिलते गाइस। और गाइस ना हमारे यहाँ पे ना इस रमज़ान को नींबू है ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे ना ऑरेंज जूस ही बना बना के पी रहे, मतलब वो जो रसना वाला आता है ना वो, क्योंकि लेमन है नहीं तो शरबत के बिना तो गुजारा है नहीं, तो फिर कुछ भी करेंगे। तो नींबू नहीं है तो रसना ही सही, वही बना बना के पी रहे फ़िलहाल। मुझे थोड़ा सा मना कर रहे लेकिन मैं फिर भी पी रही हूँ, क्योंकि यार दिन भर का रोज़ा रखने के बाद थोड़ा 1 गिलास या आधा गिलास शरबत नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए या 1 गिलास या आधा गिलास तो होना चाहिए। थोड़ा लड़ झगड़ के मिल जा रहा है, मजाक कर रही हूँ, मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं असर की नमाज़ पढ़ ली हूँ। तो गाइज़ असर की नमाज़ का टाइम हो गया, ईशा बोलने जा रही थी, असर की नमाज़ का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ते फिर आपसे मिलते हैं। गाइज़ अभी हनीफ मामा के साथ अनस आया है, तो आज अनस का है दूसरा रोज़ा, है ना अनस? कैसा गया? बहुत अच्छा। अच्छा गया? प्यास लगी, भूख लगी? नहीं। देख रहे हो गाइज़ कितने पाबंद है हमारे घर के बच्चे ने रोज़ा रखने के, है ना? आगे रखेगा कि नहीं? सिर्फ संडे संडे रखेंगे या नॉर्मल दिनों में भी रखेगा? नॉर्मल दिनों में भी रखूंगा। गाइज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। हमारा छोटा चेतन ने भी आज रोज़ा रख लिया। आज नहीं, ये दूसरा रोज़ा है। बेसिकली इसका संडे के दिन एक रोज़ा हो गया है, लेकिन स्कूल जा रहा है ना तो हाँ आमिना आंटी इसको उठा नहीं रही कि भाई रोज़ा लग जाएगा, लेकिन ठीक है आज और संडे था तो इसने रोज़ा रख लिया, मतलब आज का दूसरा रोज़ा, है ना? कोशिश करो कि पूरे रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह आने वाले साल से, है ना? नमाज़ पढ़ा असर की? पढ़ के आ रहे? चलो गाइस इनकी तो हो गई, हम लोग पढ़ लेते हैं असर की नमाज़। आप पढ़ रहे? गाइस लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। 2000 years later. सो गाइज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है। ये मैं ना फ़र्स्ट रोज़े को ही करने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं की। शायद मुझे ऐसा लगा आप लोगों को बुरा लग जाएगा या वड़ेवा। तो जो लड़कियां हैं, ख़ास करके पहले के ज़माने के लोग बोलते हैं कि ना लड़कियों को तरावी नहीं पढ़ना है। तो ये क्या बात है, तरावी क्यों नहीं पढ़नी? आप लोगों को तरावी का सवाब नहीं है? क्यों लड़कियों के लिए तरावी अलग है? हाँ मानती हूँ ये सुन्नत है तरावी पढ़ना, लेकिन तरावी लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए अगर वो कंफर्म जन्नती बनना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तरावी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। रमज़ान के दिनों में यार आप नॉर्मली ईशा पढ़ रहे हो, राइट? तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में भी आप ईशा पढ़ रहे हो, है सवाब, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन तरावी में भी तो बहुत ज़्यादा सवाब है। आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो? बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये देखी हूँ कि वो लोग तरावी में इंटरेस्ट नहीं लेते। ठीक है चलो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 1 दिन नहीं पढ़ रहे हो, आप 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप पूरा रमज़ान महीना चला जा रहा है, आप लोग तरावी के पाबंद हो ही नहीं, तो कोई वो नहीं है ना। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मली बता रही हूँ, नहीं, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी और मुझे लोगों ने भी बोले कि आप रमज़ान के दिनों में कैसे एडजस्ट करते हो, आप लोग वीडियो कितना टाइम आप लोग वीडियो में ज़ाया करते हो। नहीं गाइज़, हम लोग वीडियो में उतना ही टाइम देते जितना हमारी इबादत से हम थोड़ा सा जो टाइम निकालते हैं ना गाइज़, वो टाइम हम हमारा इस वीडियो में देते हैं। वो भी बाय चांस हम थोड़ा सा ही टाइम देते, कुछ ज़्यादा उसमें टाइम देते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा टाइम व्लॉगिंग करने में जा रहा है, हमारा पूरा टाइम हम इसी में घुसा रहे हैं, हम शूट करने में इसी में दिमाग हमारा लगाए हुए। नहीं गाइस, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इबादत भी करते हैं, हम लोग तरावी के भी पाबंद हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखी हूँ कि तरावी नहीं पढ़ती हैं और बोले क्यों नहीं पढ़ते हो, तो बोलते कि लड़कियों को तरावी पढ़ना नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, क्यों नहीं है लड़कियों को तरावी पढ़ना? लड़कियों को भी है तरावी पढ़ना, आज से सीख जाओ। अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो तो भले ही आप ना 2-2 रकात करके पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा कोई उतना आपके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप 2-2 पढ़ो। आपसे 2 कर करके आप 20 पढ़ो, आपसे 20 नहीं पढ़ी जा रही तो यार आप कम से कम बता रही हो 8 रकात पढ़ो, लेकिन नहीं, कंपल्सरी आप लोग ये इरादा करो कि आज से आप लोग 20 रकात नमाज़ पढ़ोगे इंशाल्लाह तरावी की। अगर नहीं पढ़ते हो तो, और अगर पढ़ते हो तो आप बहुत लकी हो गाइज़, बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप लोग नमाज़ पढ़ते हो, तरावी पढ़ते हो, पाबंद हो तरावी के, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो माशाल्लाह से ये साल मेरी तरावी पूरी हो रही है। ये साल के हर साल ही पढ़ती हो गई,
हर साल ही माशाल्लाह से तरावी की पाबंद हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तरावी पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना आती है। वरना बहुत सारी लड़कियाँ ये है कि उन्हें तरावी भी नहीं पढ़ना आती। तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि किस तरह से आप तरावी पढ़ते हो। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन लड़कियाँ जितनी ज़्यादा तरावी की पाबंद हो ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप अलम तरह से स्टार्ट करो और कुलाउज़ में रब्बिन नास तक एंड करो। 10 रकात है, समझो 10 सूरे हो रहे हैं ना टोटल। तो आप इसी तरह और 10 पढ़ना है, मतलब 20 रकात हो गए। तो ऐसे ही आप बीच बीच में 4 रकात के बाद दुआ भी पढ़ो। तरावी की दुआ भी है आपको यासीन शरीफ में, एक छोटी सी पतली किताब है उसमें मिल जाएंगी, या फिर कहीं से भी आप ढूंढ लो। या इतना सोशल मीडिया का ज़माना है तो कहीं पर भी दुआ हासिल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग ढूंढो, वहाँ से निकाल के दुआ पढ़ो। या तो फिर हाँ, मतलब 4 रकात के बाद आपको दुआ कंपलसरी मांगनी है। देन ऐसे आप लोग 2-2 करके नियत बांधो। 2-2 करके आप पहली रकात में अलम तरा और लिलाफ़ी कुरैश, ठीक है, पहली 2 रकात में। देन उसके बाद दूसरी रकात में आयतल लज़ी और इन्ना तैना। देन आप दुआ मांगो। ऐसे करते करते आप पूरे कंटिन्यू कुलाउज़ बिरब्बिन नास तक पढ़ो, ठीक है। अब अगर आपको सूरे नहीं याद है तो आप अम्मा पारा निकालो, अलम तरा से टोटली देखते जाओ, जानेमाज़ के ऊपर रख लो और पढ़ते जाओ, ठीक है। उसमें भी सवाब है, आपको कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो कैसे भी कोशिश करो कि आपकी तरावी मुकम्मल हो। तो यहाँ से वादा करो कि इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग भी वादा करते हैं और आप भी करिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तरावी की नमाज़ पढ़ने की। खास करके लड़कियाँ, लड़के तो फ़िलहाल मस्जिद में पढ़ लेते हैं जैसे तैसे, लेकिन लड़कियाँ नहीं पढ़ती। उन्हें लगता है कि लड़कियों को तरावी पढ़ना नहीं है। मैं जो पढ़ती हैं लड़कियाँ उनको नहीं बोल रही हूँ, जो नहीं पढ़ती है मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ। तो कोशिश करो कि इंशाल्लाह से आज से कोशिश करो आपके पढ़ोगे, ओके। चलो वहाँ देखते कि इफ्तार का क्या हुआ। और गाइस सबसे मेन बात कि जन्नत में ना हमारे लिए, हम लोग तरावी पढ़ते हैं ना, तो जन्नत में हमारे लिए एक महल तैयार होता है गाइस। वो भी उसके दरवाजे नॉर्मल दरवाज़ों जैसे नहीं होते, चांदी और सोने के होते हैं। तो आप दुनिया के महल के पीछे इतना भागते हो तो एक जन्नत के महल के पीछे नहीं भाग सकते गाइस। 2000 years later. सो गाइज़ हो गई थी हम लोगों की सबकी इफ़्तार और अब हम लोग ना जा रहे थे तरावी की नमाज़ पढ़ने। इसीलिए मेरा ना मास्क लगा के बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉगिंग का एंड लूँ, तो यहीं पर ले लेती हूँ। तो मिलते हैं हम आपसे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का भी। बाय गाइज़।